दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी। गुरु अमृत है जगत में, बाकी सब विश्वेल, सतगुरु संत अनंत है, प्रभु से करते मेल। इन सुखद पंक्तियों के साथ मैं याचिका राजपूत कक्षा 10 से आपके सामने अपने विचार प्रकट करना चाहूंगी। मान्यताओं के अनुसार गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान वेद व्यास, जिन्हें हिंदू धर्म का आदि गुरु माना जाता है, उनका जन्म हुआ था। वेद व्यास ने महाभारत, वेदों और पुराणों साहित्य कई महाधर्म ग्रंथ की रचना की थी। इसके अलावा गुरु पूर्णिमा को भगवान कृष्ण ने अपने गुरु श्री सांडलिंग को ज्ञान प्रदान करने के लिए चुना था। इसी दिन भगवान बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। संसार में गुरु और शिष्य के बारे में कई कहानियां प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक कहानी मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। कुछ शिष्य गुरु से अच्छा काम करने लगते हैं तो उन्हें इस बात का घमंड हो जाता है कि वे गुरु की सलाह की कदर करना बंद कर देते हैं। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। पुराने समय में गुरु और शिष्य दोनों खिलौने बनाकर बेचते थे और जो धन मिलता था उसे दोनों का जीवन चल रहा था। गुरु के मार्गदर्शन में शिष्य बहुत अच्छे खिलौने बनाने लगा था और उसे उसके खिलौनों से ज्यादा पैसे मिलते थे। गुरु को खिलौने औसत मूल्य पर बिकते थे, लेकिन गुरु रोज शिष्य से यही कहते थे कि तुम्हारे खिलौने में सफाई की जरूरत है। रोज रोज गुरु की यही सलाह देते थे। कुछ दिनों बाद शिष्य को गुरु की सलाह बुरी लगने लगी। शिष्य सोचने लगा कि मेरे खिलौने तो गुरुजी के खिलौने से अच्छी कीमत में बिकते हैं, शायद इसी वजह से गुरुजी को मुझसे जलन हो रही है। एक दिन गुरु की सलाह से तंग होकर शिष्य गुस्सा हो गया। उसने गुरु से कहा, गुरुजी, मैं तो आपसे अच्छे खिलौने बना रहा हूँ, फिर भी आप मुझे अच्छे खिलौने बनाने के लिए कहते हैं। अभी तो मुझसे ज्यादा अभ्यास की आवश्यकता तो आपको है। गुरु समझ गए कि शिष्य में घमंड आ गया है। उन्होंने शिष्य से धीमी वाणी में कहा, बेटे, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मेरे खिलौने भी मेरे गुरु के खिलौने से ज्यादा बिकते थे। एक दिन मैंने भी तुम्हारी ही तरह मेरे गुरु से यही बातें कही थी। उसी दिन से मेरे गुरुजी ने मुझे सलाह देना छोड़ दिया और मेरी कला में ज्यादा निखार नहीं आ सका और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ भी यही हो। गुरु ने शिष्य पर गुस्सा नहीं किया और धीमी आवाज में कहा, जो बातें कही वह शिष्य को बहुत अच्छी तरह समझ आ गई। उसने गुरु से माफी मांगी और अपनी कला को निखारने में लग गया। अगर आप किसी से काम में निपुण होना चाहते हैं तो गुरु की सलाह का पालन करें। गुरु को सिर्फ राखिए, चलिए